फ्रेंड्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ स्टडीपुर। लेट्स मेक सम स्टडी पंथी। फ्रेंड्स, पिछले कुछ क्लासेस चल रही है जो कि मैथ में, उसमें हमने पिछली क्लास में पॉलिनोमियल और फैक्टर को पढ़ लिया था। अब आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का, जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। तो ये है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में बोलते हैं एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती, और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक है हमारा और इसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये पता करते हैं यहाँ पे कि एलसीएम क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे एलसीएम। ये तो लिखा हुआ है, दो बार लिखने से कोई मतलब नहीं है। एलसीएम किसे कहते हैं, तो यहाँ पे ये ध्यान देते हैं हम, एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती। इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है कि एलसीएम लीस्ट यानी लघु यानी कि छोटी से छोटी। तो वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्या तो संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। लिखते हैं वह छोटी से छोटी संख्या या व्यंजक, या तो वो नंबर होगा या तो कोई व्यंजक होगा, जो कि दी हुई संख्या यानी कि जिसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम जिसका फाइंड करना है, कम से कम दो संख्या होगी या एक संख्या होगी, ज्यादा कुछ हो सकती है, या उससे दी हुई संख्याओं या व्यंजकों से पूर्णतः डिवाइड हो जाए यानी कि विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए तो वह छोटी संख्या उस दी हुई संख्या का एलसीएम कहलाती है। दी हुई संख्या का एलसीएम कहलाती है। ठीक है, तो एलसीएम कम से कम दो संख्याओं का या उससे ज्यादा संख्याओं का फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एलसीएम फाइंड कैसे करते हैं। ये तो हो गई एलसीएम की डेफिनेशन यानी कि लघुत्तम समापवर्त की ये डेफिनेशन है। अब हम ये देखेंगे कि हम इसको फाइंड कैसे करते हैं। अगर कोई हमें दे दिया जाए नंबर या कोई व्यंजक दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि हमको उसका एलसीएम फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो यही है। तो ये हो चुका है। अब कम से कम दो संख्याओं का एलसीएम फाइंड करना होता है या दो से अधिक, तो कम एक संख्या का एलसीएम नहीं फाइंड होता है। तो अगर हमें दे दिया जाए 6, 8, ठीक है, और 12 का लसागु ज्ञात करो। ठीक है, ये कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 6, 8 और 12। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे कैसे, इसका गुणनखंड करेंगे यानी कि हर संख्या का। तो 6 संख्या है, 2 से करेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है,
अब फिर से 2 से करेंगे, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। अब फिर 2, 3, 1, 3। तब तक हम इसको डिवाइड कराते रहेंगे, इसका गुणनखंड करते रहेंगे जब तक कि लास्ट में 1 1 ना आ जाए। ठीक है, अब ये जो है ये फाइंड हुआ है, इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसका लसर इसी को गुणा करने पे प्राप्त हुई संख्या होगी, यह आएगा 4, 8 और 24, यानी कि इसका लसर क्या होगा 24 होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा का एग्जांपल देख लेते हैं। एक हमने एग्जांपल देख लिया है, इसी तरीके से कोई भी एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी दे दिया जाए, कोई व्यंजक दे दिया जाए, कोई नंबर दे दिया जाए और कहा जाए एलसीएम फाइंड करने के लिए, वैसे कोई एलसीएम फाइंड करना नहीं आता एग्जाम में। आता एग्जाम में एलसीएम के एप्लीकेशन में क्वेश्चन आता है, लेकिन सबसे पहले आपको एलसीएम फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एचसीएफ। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। हम बार बार नहीं लिखते हैं, एक बार लिखा हुआ है। तो महत्तम समापवर्तक ये भी वैसा ही है, महत्तम लिखा हुआ है, हाईएस्ट लिखा हुआ है, यानी कि बड़ी से बड़ा, मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उस संख्या के क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है, यानी कि महत्तम समापवर्तक कहलाती है। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या या व्यंजक संख्या होगा या कोई वेरिएबल और नंबर के फॉर्म में होगा, बड़े से बड़ी संख्या या व्यंजक जो कि क्या हो, दी हुई संख्या को, दी हुई संख्या या व्यंजक को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, तो ये हो गया। अगर कर देती है तो वह बड़ी संख्या उस दी हुई संख्या का एचसीएफ कहलाएगी। तो ये हो गया एचसीएफ का डेफिनेशन, यानी कि महत्तम समापवर्तक किसको कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, इसको देखते हैं कि हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम ले लेते हैं, जैसे फिर से ले लेते हैं 6, 8, 12। ठीक है, ये हो गया। अब इसका हमको एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। फैक्टर मेथड है, डिवीजन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि भी है, भाग विधि भी है। तो हमको एग्जाम में कभी ये नहीं पूछता है कि गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालो या भाग विधि से निकालो। हमको जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उससे फाइंड करके एचसीएफ, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें यूज करना होता है। तो ठीक है, देखते हैं। ये है, इसका एचसीएफ पता करना है। पहले ले लेंगे 6 का गुणनखंड कर लेंगे। कैसे, 1 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 3 दूनी 6। ठीक है, ये हो गया 8। 1 गुणे 2 गुणे 4, यानी कि हम यहाँ पे ये लेके उस वो संख्या किन संख्याओं से डिवाइड हो रही है वो यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे कि 8 जो है केवल 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, या फिर 8 से अपने से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है,
तो यहाँ पे एक लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर एक चीज का एचसीएफ जो एक होता है, क्योंकि हर कोई संख्या जो होगी, हर नंबर जो होगा वो एक से डिविजिबल होगा, यानी एक से डिवाइड हो जाएगा। अब हम ये देख लेंगे कि तीनों का एचसीएफ पता करना है, तो तीनों में जो चीज कॉमन होगी वही चीज हमारा आंसर होगा, ठीक है, वही चीज एचसीएफ होगा। जैसे कि एक तो चलो खैर छोड़ दो, एक तो कॉमन नहीं है, इस तीनों में क्या एक चीज कॉमन है, दो कॉमन है, एक दो दो दो, यानी कि सिंगल डिजिट, यानी कि एक दो ही कॉमन है। तीन ये यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं है, और चार न तो यहाँ पे न तो यहाँ पे है, ठीक है, और दो केवल एक ही बार आया है तीनों में, ठीक है, इसलिए दो एक बार आएगा। इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, दो, ठीक है, पता चल गया। दिया हुआ है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 5, इसका एचसीएफ फाइंड करना है, इसका एचसीएफ पता करना है। सबसे पहले ले लेंगे एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स और एक्स के पावर 5, ठीक है, तो एक्स इंटू एक्स 5 बार गुणा कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि अगर एचसीएफ फाइंड करना है, जितने नंबर दिए होंगे या जितने व्यंजक दिए होंगे उसमें सारे में कॉमन नंबर जो होगा वही एक्स का एचसीएफ होगा। इसमें कॉमन लेते हैं, एक्स एक्स तो खैर है, कितनी बार आ रहा है वो भी देखना पड़ेगा। तो ये एक बार, यानी एक एक्स तो हो गया, और ये दो बार, दो, ठीक है। उसके बाद तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाता है, यानी कि और कोई इन दोनों में रहे लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि वो कॉमन नहीं आएगा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका एचसीएफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एचसीएफ फाइंड करना और एलसीएम फाइंड करना हमने सीख लिया है। अब हम कुछ फार्मूला देखेंगे इस पे जो है कि कैसे है। फार्मूला डाल देते हैं, ठीक है। पहला फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दो संख्याएं हैं, ठीक है, उसका लसा दिया हुआ है, उसका मौसा दिया हुआ है, और दोनों संख्या दी हुई है, तो कैसे करेंगे। अगर कोई दो संख्या है, उनका लसा और मौसा दिया हुआ है और दोनों संख्याएं दी हुई हैं, तो वो उनका दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ की, यानी कि पहली संख्या और उसके गुणे दूसरी संख्या कर देंगे तो वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होंगे, ठीक है। लसा गुणे मौसा बराबर, सॉरी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कर सकते हैं या फिर संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। ये कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूला पे, तो इसको जरूर से तैयार करके जाइएगा, इस पे जरूर क्वेश्चन सॉल्व करके जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कोई फ्रैक्शन कोई भिन्न है, यानी कि बटे में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि भिन्नों का मौसम, ठीक है, अगर हमसे कोई पूछ दे कि कुछ बटे में नंबर दो चार दिए हो, यानी वो भिन्न हो और उनका मौसम पता करना हो, तो जो अंश में होगा उनका मौसम ले लेंगे और जो हर में होगा उनका लौसम ले लेंगे, ठीक है। अंशों का मौसम, ठीक है, और बटे में हरों का लौसम। सेम उसी टाइप से अगर कोई भिन्नों का लौसा पता करने के लिए बोलता है, तो अंशों का लौसा अपॉन हरों का मौसम,
ठीक है। तो ये एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। और इनको याद करने की ट्रिक क्या है कि अगर कोई भिन्नों का मौसा का कोई फॉर्मूला है तो जो ऊपर में रहता है हमें जो फाइंड करना रहता है हम वो अंश में वो निकाल लेते हैं और उसके नीचे लसा निकाल लेते हैं। जैसे अगर हमको मौसा फाइंड करना है तो अंश का मौसा पता कर लेंगे और जो हर होगा उसका लसा, ठीक है। और अगर भिन्नों का लसा फाइंड करना है तो जो अंश होगा उसका लसा और जो हर होगा उसका मौसा, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे आते हैं इस पे। क्वेश्चन 1, 3/4 5/6 और दिया हुआ है 5/8 का मौसा फाइंड करना है। मौसा यानी कि एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। क्या होगा अब ये कैसे है, ये नंबर नहीं है, ये भिन्न है यानी फ्रैक्शन में है, तो इनको कैसे निकालेंगे हम? जो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है उसके हिसाब से निकाल लेंगे। तो ये फ्रैक्शन में इसका मौसम पता करने के लिए जो अंश है उसका क्या निकालेंगे? मौसम, और जो हर है उसका लसम। अंश का मौसम ले लेते हैं। अंश कौन कौन से हैं? 3 है, 5 है, 5 है। इनका मौसम निकालने के लिए 3, ये नहीं हो सकता गुणनखंड इसका, 1 गुणे 3, ये 5 है, 1 गुणे 5 5 है, 1 गुणे 5, तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। कॉमन क्या आएगा? यही आएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? अंशों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हरों का एलसीएम लेना है। हर का एलसीएम ले लो, 4 6 8। एलसीएम ले लेते हैं इसको, 2 3 4 1 3 2 2 3 यानी 1 1 1। अब इसका एलसीएम क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 दूनी 8 24, ठीक है। तो अब इसका एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है भिन्नों का? कि अंशों का मौसा बटे हरों का लसा। तो अंशों का मौसा ये 1 है और हरों का लसा है 24, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/24, ठीक है। ये हो गया। ये आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन, कोई दो संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन है कोई दो संख्या दी हुई है, पहली संख्या दी हुई है, ठीक है, और उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या फाइंड करनी है, ठीक है। किसी दो संख्याओं का दो व्यंजक है, संख्या नहीं है, दो व्यंजकों का एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है। दो व्यंजकों का एलसीएम है x x + 1 x + 2 x + 3, ठीक है। उसके बाद उनका एचसीएफ क्या है? उनका एचसीएफ है x + 2 और x + 3। पहला व्यंजक दिया हुआ है, ठीक है। पहला व्यंजक दिया हुआ है, क्या है? x³ + 5x² + 6s, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है? दूसरा व्यंजक। ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें तीन चीज दी हुई है, एक चीज फाइंड करनी है। हमारे पास फार्मूला है कि दो संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी संख्याओं का गुणनफल। वो फार्मूला अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ कर देंगे, ये एलसीएम है एचसीएफ है, इसको गुणा कर लेंगे, x + 1 x + 2 x + 3, ठीक है। और एचसीएफ ले लेंगे x + 2 और x + 3,
ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक। अब हम दूसरा व्यंजक यहाँ पे कुछ मान लेते हैं ए या बी, ठीक है। सबसे पहले पहला व्यंजक ले लेंगे एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x गुणे दूसरा व्यंजक हम ए मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, तो ये x कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इंटू ए, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये 2 बार x प्लस 2 है तो ये x प्लस 2 का स्क्वायर और ये 2 बार x प्लस 3 है तो ये x प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक x ये है और एक x इधर है, तो यानी ये कैंसिल हो जाएगा, अपने ये कैंसिल हो गया। अब हम अगर ये इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो ये बाहर देने पे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एक की, तो ये लिख देते हैं x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x प्लस 6, ठीक है। ये सॉल्व कर लेंगे इनटू a, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x प्लस 3 और x प्लस 2, ठीक है। कैसे आएगा ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने तो आता ही है। आप देखेंगे कि ये x प्लस 3 यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यानी एक x प्लस 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और एक x प्लस 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या, a इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारे पास रिमेनिंग बचेगा, यानी यही क्या होगा, दूसरा व्यंजक होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 घंटियां थी, ठीक है। 6 घंटियां एक साथ दोपहर में 12 बजे बजी थी, ठीक है। दोपहर 12 बजे बजी। अगर ये क्या है कि अगर ये जो है कि 2 4 6 8 10 और 12 इतने मिनट के अंतराल पे, मतलब इतने मिनट गैप पे बज रही है, और बजे तो पुनः ये कितने बजे फिर से बजेंगे, ठीक है। एक साथ बजेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 घंटियां थी, जो कि कहीं पे हो या मंदिर में या स्कूल में कहीं भी 6 घंटियां हो, वो एक साथ दोपहर में 12 बजे बजी थी। और अगर वो 6 घंटियां हैं तो 1 घंटे 2 मिनट के इंटरवल पे, एक 4 मिनट पे, एक 6 मिनट पे, 8 मिनट पे, 10 मिनट, 12 मिनट, मतलब एक घंटी जो है उसका 2 मिनट बाद बजती है, दूसरी घंटी 4 मिनट बाद बजती है। इसी तरह ये इसका टाइम इंटरवल है, मतलब इतने इंटरवल पे वो बज रही है। तो कोई टाइम ऐसा आता होगा जब सारी घंटियां एक साथ बजती होंगी, ठीक है। तो वो इसमें कह रहा है कि एक बार वो 12 बजे बज चुकी है, अब दोबारा वो टाइम कब आएगा जब ये सारी घंटियां एक साथ बजेंगी। तो अगर घंटी का क्वेश्चन है या कोई ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन है, तो अगर उसमें इंटरवल दिया होता है कि इतने इंटरवल पे बज रही है या जल बुझ रही है, जो भी हो, तो उसमें हम एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे इन सारे का, 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है। एलसीएम फाइंड करेंगे, 2 3 ये हो जाएगा 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। फिर से 2 को 1 1 3 2 5 3, अब ले जाएंगे 2 को 1 1 3 1 5 और 3,
ये 3 आ जाएगा एक बार, और एक बार 5, ठीक है। सारा 1 1 हो गया। ये एलसीएम आ गया, कितना है एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 2 4 दूनी 8, 24, और 24 पचे 120 होता है, ठीक है, ठीक है, 120। ये मिनट दिया हुआ सारा, ये मिनट होगा, यानी कि ये घंटियां 120 मिनट बाद एक साथ बजती हैं। ये इसका टाइम इंटरवल सारे करोगे, ठीक है। ये तो अलग अलग है, लेकिन ये सारे घंटे अगर एक साथ बजती हैं तो हर 120 मिनट बाद बजती है। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे, 2 आवर। एक बार 12 बजे 2 में बज चुकी हैं, तो फिर से कब बजेंगी, 12 प्लस 2, यानी कि 2 बजे 2 में ये बजेंगी फिर से, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए घंटी से रिलेटेड, या फिर ट्रैफिक लाइट या कुछ रिलेटेड, जैसे घड़ी की जो घंटियां होती हैं उससे रिलेटेड आए, तो उसमें हम एलसीएम ही फाइंड करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपके हर बार पूछे जाते हैं लगभग, तो इसको जरूर से एक बार सॉल्व करके जाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 12 24 और 36, 12 24 36 और 45, ठीक है, से अलग अलग भाग देने पर छह शेष बचे, हर बार 6 शेष बचे, ठीक है। यानी कि कोई छोटी छोटी संख्या हो जिसमें हम 12 से भाग दे तब भी 6 शेष बचे, 24 से भाग दे तब भी 6 रिमाइंडर बचे, 36 से भाग दे तब भी 6 बचे, और 45 से भाग दे 45 से तब भी 6 बचना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, मतलब जो या कोई क्वेश्चन आता है कि छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, तो एलसीएम के लिए हम जाते हैं, एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए जाते हैं लघुत्तम छोटी से छोटी संख्या। तो अगर ये क्वेश्चन है तो इसमें हमको क्या करना है, छोटी छोटी संख्या फाइंड करनी है, यानी एलसीएम ले लेंगे इसका। पहला एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, उसमें 6 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो एलसीएम आएगा वो इनसे डिविजिबल होगा, और हमें क्या करना है, शेष भी बचाना है, तो उसमें 6 ऐड कर देंगे तो डिविजिबल हो जाएगा, प्लस 6 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि 12 24 36 और कितना है 45 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 12 24 36 45, ठीक है। 3 से लेके जाते हैं एक बार, और ये 15, ठीक है। फिर 4 से लेके जाते हैं, 1 2 3 15, फिर 3 से लेके जाते हैं, 1 2 1 और 5, तो ये हो जाएगा 2 और ये 5, ठीक है। तो ये इसका हो गया एलसीएम। एलसीएम फाइंड करेंगे, 3 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, 10 3 30, जब 3 चौके 12 3 60, यानी कि हो जाएगा ये 360, ठीक है। बाकी 36, तो ये 360 हो जाएगा, 360 प्लस 6 करेंगे, ये हो जाएगा 366, तो ये क्या होगा आंसर होगा। यानी कि अगर कोई
छोटी से छोटी संख्या फाइंड, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, एलसीएम लेके और जो रिमाइंडर शेष बचता है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इस टॉपिक का, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। हमने लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं इस टॉपिक पे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 1356, 1868 और क्या है 2764, ठीक है। 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या होना चाहिए, प्रत्येक दशा में 12 शेष बचना चाहिए, ठीक है। यानी क्या है कि वो हमें क्या करना है, वो बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करनी है जिससे क्या है 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। यानी कोई ऐसा नंबर हो जिससे हम इसमें भाग दे दें तो ये 12 शेष बचे। यानी कि क्या होगा कि अगर 1356 में से 12 को हम घटा देंगे, 6 में से 2 4 और ये 4, ये 1344 से वो क्या होगा पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पूर्णतः विभक्त होगा। उसी तरीके से 1868 में से 12 घटा देंगे तो क्या होगा 6, 5 और 1856 और ये क्या है 2764, इसमें में से 12 घटाएंगे 5, 2752। यानी कि अब क्या करना है, ये बच गए। अब वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वो जो इन तीनों को पूर्णतः विभक्त करेगी, ठीक है। इन तीनों को क्या करेगी, पूर्णतः विभक्त करेगी, ठीक है। तो पूर्णतः विभक्त करेगी बड़ी से बड़ी संख्या, यानी इन तीनों को क्या करेंगे एचसीएफ, ठीक है। इन तीनों का एचसीएफ ले लेंगे, जो आंसर होगा वही क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, इसका एचसीएफ ही लेना है और जो एचसीएफ होगा इसका यही क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है जो कि आप लोग अपने से सॉल्व करके चेक करिएगा, आंसर जितना जाइएगा कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर जो कि अब खत्म हो चुका है। तो आपको अगर इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताइएगा और कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।